Hello friends, I am Kunal from Math Solution Teacher. Today I will start question number 5th from exercise 4.4 chapter 4 quadratic equations. इस क्वेश्चन में क्या बोला है? Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and the area 400 meter square? क्या ये पॉसिबल है किसी एक रेक्टेंगुलर पार्क का डिज़ाइन करना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर होगा? इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। अगर पॉसिबिलिटी बनती है तो इसके लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो कभी भी इस टाइप में क्वेश्चन की बात की जाए कि इज़ इट पॉसिबल, तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करने के बाद फैक्टर टूटते हैं या नहीं टूटते उसको हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बोला है लेंथ और ब्रेड्थ की बात, तो मान लेंगे लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का जो लेंथ है उसको हम मान लेते हैं एल मीटर। देन लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क बी मीटर मान लेते हैं। वैसे ही यहाँ क्वेश्चन के आगे बोला है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है आपको 80 मीटर। अब यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं कि 2 ब्रैकेट में L प्लस के B होता है और यह है 80। मल्टीप्लाई की चीज़ आ जाएगी आपकी डिवाइड में, ये वैल्यू आ गई L प्लस के B, ये आ गया आपका 40। तो यहाँ से एक इक्वेशन जनरेट हो गई जिसमें से मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये प्लस इधर ले जाके माइनस में, तो ये वैल्यू आ गई, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद एरिया भी गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का जो एरिया है वो गिवन है आपका 400 मीटर स्क्वायर। अब इस अकॉर्डिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, 400 का 400, लेंथ की वैल्यू जो है वो है 40 माइनस के बी, ये एल है 40 माइनस के बी, इसमें पुट कर देंगे 40 माइनस बी इंटू में बी इक्वल में 400। अब इसके बाद इसका ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वैल्यू की मल्टीप्लाई इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, बी की मल्टीप्लाई 40 से 40 बी माइनस प्लस माइनस, बी की मल्टीप्लाई बी से बी स्क्वायर इक्वल में 400। अब ये वैल्यू आ गई। अब इसको एक इक्वेशन में जनरेट करेंगे, बी स्क्वायर हाईएस्ट, अब ये प्लस इधर ले जाके माइनस में, ये माइनस इधर ले जाके प्लस में और ये प्लस का प्लस। अब ये एक इक्वेशन बन रही है। इसको फैक्टराइज करने से पहले पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है और उसको सॉल्व करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल में 0, दिस वन इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें a की वैल्यू आपकी क्या आई है 1, b की वैल्यू क्या आई है माइनस के 40 और c की वैल्यू आई है आपकी 400। अब a b और c तीनों वैल्यू निकल गई है आपकी यहाँ से। इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ, ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस के 400 इक्वल में 0। अब इस वैल्यू को इसके कंपेयर करवा सकते हैं आप, ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकल गई। आप जानते हैं फॉर्मूला सॉल्व करने का, बी स्क्वायर माइनस के 4ac डी के बराबर होता है, डिस्क्रिमिनेट मेथड बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर डी निकालते हैं, डी निकालने के लिए बी की वैल्यू माइनस के 400 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में, ए की वैल्यू आपकी 1, सी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है यहाँ पर 400, तो डी का डी माइनस 400 का स्क्वायर 1600, 4 की मल्टीप्लाई 400 से 1600, तो डी इक्वल में 0। तो यहाँ डी की वैल्यू क्या आ गई 0, तो 2 इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स। और जहाँ पर भी आपके 2 इक्वल रूट्स और रियल रूट्स होते हैं तो यहाँ पर आप इसके फैक्टर तोड़ सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे इसका। तो फार्मूला होता है आपका बी स्क्वायर
माइनस के 40 बी प्लस के 400 इक्वल में 0। अब फर्स्ट वैल्यू की मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से, तो 400 मल्टीप्लाई ये का एलसीएम लेंगे, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको कुछ ऐसा करना है जिससे कि ये वैल्यू क्या आ जाए आपका, मल्टीप्लाई करने पे तो 400 प्लस माइनस करने पे माइनस के 40, तो इस बी स्क्वायर को माइनस ये बी स्क्वायर, तो -20 दो वैल्यू ले लेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस और वैल्यू क्या आ जाएगी 40, तो यहाँ पर -20b और माइनस के 20b इक्वल में 0। अब ये वैल्यू आपने दो पार्ट में तोड़ दी, इन दोनों में से अब कॉमन लेंगे, कॉमन आने वाली चीज़ क्या है बी स्क्वायर से बी गया तो एक बी बचा, माइनस प्लस माइनस, बी से बी कैंसिल 20, दोनों में से कॉमन माइनस के 20, माइनस से माइनस, बी से बी का बी, माइनस प्लस माइनस। अब ये वैल्यू बी माइनस के 20 और बी माइनस के 20 दोनों को हम इक्वल रखेंगे किसके, 0 के। ये माइनस इधर ले जाके प्लस में और ये माइनस इधर ले जाके प्लस में, यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ गई बी की। अब पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या थी, L इक्वल में 40 माइनस के बी, L इक्वल में 40, बी की वैल्यू 20 थी तो L भी कितना आ गया 20, तो दोनों वैल्यू आ गई आपकी। तो यहाँ से आपका लेंथ की वैल्यू आपकी कितनी आई है 20 मीटर और ब्रेड्थ भी आ गया आपका 20 मीटर। और इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ओके बाय।